डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गोली लगने से मौत नहीं हो सकती है। शरीर में कई अन्य चोटें हैं, तो क्या चोट लगने की वजह से, क्या गाड़ी जो चढ़ाया गया उसके वजह से, किस वजह से मौत हुई है? पहले एक्सरे किया गया है डेड बॉडी का, उसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं सावधानी बरती जा रही है। दुलार चंद यादव का जो पोस्टमार्टम चल रहा है वो काफी निगरानी में किया जा रहा है और 3 डॉक्टरों की टीम जो है वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और बीना देवी का भी प्रचार चल रहा था। जी ठीक है जी। हाँ, वो आप संजोग कहिए कि वो तीसरा काफिला नहीं टकराया, नहीं तो समझिए कि कितना भयंकर स्थिति हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। यही मांग सूरजभान सिंह ने भी की थी कि भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जी, और सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन से मांग की थी सूरजभान सिंह ने। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए जिस तरीके से कल मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, उसके बाद देखिए लगातार कई सारे वीडियो सामने आए। उसके बाद देखिए दुलार चंद यादव की जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उसके बाद देखिए कई खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ पोस्टमार्टम में निकलकर सामने आया, कैसे उनकी हत्या हुई, कैसे उनकी मृत्यु हुई, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ देखिए फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर मौजूद हैं। हम सर से जानेंगे, सर क्या कहेंगे, पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए अभी पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। 3 डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार पोस्टमार्टम कर रही है राकेश, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बयान आया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। उसमें 2 चीजें हैं। देखिए जो पोस्टमार्टम कर रही है डॉक्टरों की टीम, तो कहा यह जा रहा है प्रथम दृष्टया कि जो पैर में गोली लगी जी, तो उस गोली के कारण मौत नहीं हो सकती है। यानी गोली जो आर पार हुई थी और लोग कह रहे थे, आरोप लग रहा था कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, तो उससे मौत संभव नहीं है जी। हाँ, लेकिन जो पोस्टमार्टम है और जो मौत है वो इस बात उस दिशा में जा रही है कि जो अन्य चोटें हैं, जो शरीर में अन्य चोटें हैं। और देखिए कल मैं गया था और जब कल परिवार वाले सबको छोड़ नहीं रहे थे, सबके साथ थे और परिवार वालों ने मुझे दिखलाया कि देखिए पुलिस जो कह रही है या जो मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही है, तो आप देखिए कि किस तरह से गोली लगी है, किस तरह से चोटें आई हैं और चोटें शरीर के कई जगहों पे थी। 1-2 जगह पे नहीं थी। हाँ, 1-2 जगह पे चोटें नहीं थी। तो क्या चोट की वजह से मौत हुई है? क्या ये जो कहा जा रहा है कि पीटा गया है और गाड़ी चलाई गई है उसके कारण मौत हुई है? तो कई चीजें हैं। अभी क्लियर रिपोर्ट और ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जो पहला बयान आया है डॉक्टर अजय का, क्योंकि 3 डॉक्टरों की टीम जो है वो पोस्टमार्टम कर रही है और बेहद ही संजीदा मामला है। आप देखिए पूरा मोकामा बार का जो माहौल है वो राकेश किस हिसाब से है, आप भी वहीं के रहने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तनातनी चल रही है और कई जगहों से बवाल की खबरें भी आई हैं। हालांकि गोली चलने तक की बात सामने आई, ये सूरजभान सिंह की पत्नी के काफिले पर हमला हुआ, तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। जी बिल्कुल, और कल से ही पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। हर जगह, हर रोड पे आपको पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिख जाएगी। तो काफी और जो दुलाल चंद यादव के परिवार के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें काफी गुस्सा है। तो देखिए जो पोस्टमार्टम कराई जा रही है, पोस्टमार्टम की जा रही है, वो काफी निगरानी में की जा रही है। और कहा गया था कि लाइव मतलब वीडियो फुटेज के साथ पोस्टमार्टम किया जाए। कई आरोप लगाए जा रहे थे कि मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। वो तमाम चीजें आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पे है, लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है वो पोस्टमार्टम कर रही है और एक्सरे के बाद पोस्टमार्टम शुरू किया गया है राकेश। पहले एक्सरे किया गया है डेड बॉडी का, उसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं सावधानी बरती जा रही है और जो सोर्सेज बता रहे हैं, सोर्सेज यही बता रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गोली लगने से मौत नहीं हो सकती है। शरीर में
कई अन्य चोटें हैं, तो क्या चोट लगने की वजह से, क्या गाड़ी जो चढ़ाया गया उसके वजह से, किस वजह से मौत हुई है, वो कुछ घंटों के बाद या कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्लियर सामने आएगा। जी जी जी। हाँ, लेकिन फिलहाल देखिए सभी लोग सतर्कता बरते हुए हैं और कहीं ना कहीं सावधानी से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है। राकेश जी बिल्कुल, देखिए सावधानी से मामले को हैंडल किया जा रहा है और अमित झा सर के सूत्र जो है उन्होंने जानकारी दी है कि दुलार चंद यादव का जो पोस्टमार्टम चल रहा है वो काफी निगरानी में किया जा रहा है और 3 डॉक्टरों की टीम जो है वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम कर रहे हैं और तमाम चीजें जैसे जैसे निकलकर सामने आएगी तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आया है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है और इस मोकामा हत्याकांड मामले से कहीं ना कहीं पूरे मोकामा में माहौल कहीं ना कहीं नासाज बताया जा रहा है और खासकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राकेश एक और मैं जानकारी दे दूं। जी जी। देखिए जब ये घटना घटी ना जी, तो उस समय उस क्षेत्र में जी जहां पे ये घटना घटी है वहां पे नहीं, उस क्षेत्र में बीना देवी का भी प्रचार चल रहा था। जी ठीक है जी। हाँ, वो आप संजोग कहिए कि वो तीसरा काफिला नहीं टकराया, नहीं तो समझिए कि कितना भयंकर स्थिति हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। यानी जब ये दोनों काफिला गुजरा था, जनसुराज के जो कैंडिडेट है और अनंत सिंह के हाँ, उससे कुछ घंटों पहले बीना देवी का भी काफिला गुजरा था। उधर वो लोग भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो लोग दूसरे रूट पे थे, दूसरे रूट पे थे। हाँ, लेकिन वो टाल का ही क्षेत्र था, टाल का ही क्षेत्र था। तो अब देखिए कई तरह के आज वीडियो भी वायरल हुए हैं। दुलार चंद यादव का एक वीडियो भी सामने आया है, पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें भी कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई लोग ये कह रहा है कि भाई देखो अकेले किस तरह से कुर्ता फाड़ा गया, उसके बाद भी वो आदमी पीछे नहीं हटा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि दुलार चंद यादव ने ही उकसाया था। तो कई तरह की चीजें देखिए, और इसमें अब पूरी जो भूमिका है प्रशासन की है कि किस तरह से मामले की निष्पक्ष जांच कर सके, बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर सके। और देखिए पूरा माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और पूरे मोकामा में कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है। देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि देखिए 2 बाहुबलियों की लड़ाई के बीच दुलार चंद यादव की जो हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पूरे माहौल को अलग मोड़ लेकर चला गया। सर एक और सवाल रहेगा जाते जाते। सर एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगा है डीजीपी से कि भाई कैसे हुआ। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है और यही मांग सूरजभान सिंह ने भी की थी कि भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जी, और सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन से मांग की थी सूरजभान सिंह ने। और कहीं ना कहीं जब आप चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, हाँ, चुनाव प्रचार चल रहा है और अगर इस तरह का मामला आएगा जो पूरे देश के मीडिया को यहाँ पर खींचने को मजबूर कर देगा जी, तो कहीं लीगल कार्रवाई भी हो सकती है क्या राकेश? फिर से चुनाव आयोग के द्वारा कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग देखिए क्या करता है, लेकिन पहले रिपोर्ट डीजीपी क्या भेजते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साथ पे तो सवाल खड़े हुए हैं, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बल्कि बिहार पुलिस के भी साख पर सवाल खड़े हुए हैं। तो ऐसे में देखिए क्या कुछ रिपोर्ट भेजा जाता है। जी बिल्कुल, इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें यही है कि दुलार चंद यादव की हत्या गोली लगने से नहीं हुई है, कारण कुछ और है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरा आ जाता है हम तमाम खबरें आप तक रखेंगे। फिलहाल धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, यानी खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।